आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। खुशामदीद, वेलकम बैक टू कारवानी गज़ल। स्वागत है, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं और मैं हूं तलत अजीज और 92.7 बिग FM कारवान का ये नया एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड में हम कुछ और भी आपको नए नए गज़लियात गाने सुनाएंगे। अब मेरी पसंद की कुछ ऐसी चीज़ें पेश करूंगा जो शायद आपने नहीं सुनी हो। आज मैं आपसे एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर की बात करने वाला हूं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आपको एक बात बताऊं कि मदन मोहन साहब बम्बई आए थे एक्टर बनने के लिए। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा। एक्टर बनने आए थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए तकदीर ने उनको म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। तकदीर का क्या कहिए। बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी। तहरीरें मतलब राइटिंग, जो दीवारों पे लिखी होती है ना, लिखावट। तो कहते हैं कि बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, धोया बहुत मिटता नहीं तकदीर का लिखा हुआ। और वैसे ही मदन मोहन साहब की तकदीर लिखी हुई थी कि वो बहुत ही आला दर्जे के म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर बने। तो उनके जो कंपोज किए हुए गाने आज तक और जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूजिक के इतिहास रहेगी, वो जिंदा रहेंगे। उनके लिए मैं एक शेर तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, मतलब उनकी याद में। जरा गौर फरमाइएगा। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। हम मदन मोहन साहब को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और इसी मूड को लेकर मैं आपको उनका एक बहुत ही कमाल कंपोज किया हुआ गाना सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। मुझे यकीन है कि मौसम सुहाना होगा, शाम कुछ प्लेजेंट हो गई होगी आपकी। मेरी तो वाकई प्लेजेंट हो गई है। अब बात करते हैं इश्क की। अभी आपने मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन सुनी और आशिकाना जो मूड है उसको आगे बढ़ाते हैं और मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे फिर से। इश्क भी क्या चीज़ है, क्या शय है, बताइए। बड़ा मरहले का काम है। बखौल जिगर मुरादाबादी के जिगर साहब बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं और काफी उनका दर्जा ऊंचा है। मुरादाबाद के थे। उन्होंने कहा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और फिर आनंद बख्शी साहब दूसरे तरीके से कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। न जाने ये कहा किसने, कहा किससे, वो आशिक कौन था आखिर चली रस्म वफा जिससे। किया था पार पहली बार किस पागल ने ये दरिया के जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती है। न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में कि फिर होने लगे यही चर्चे हर एक महफिल में मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या बात है। तो मोहब्बत की बात आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म नौनिहाल का नगमा, रफ़ी साहब की आवाज़ में मदन मोहन साहब की मौसीकी। बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके कुछ बोल ऐसे हैं, आप सब जब जानते हैं। तुम्हारी जुल्फ की साए में शाम कर लूंगा सफर ये उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। और पल पर एक शेर याद आता है, मैं वो पढ़कर वो गाना सुनाता हूँ कि शेर ये है कि वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, वो एक पल मोमेंट
वो एक पल जो तेरी कुर्बत में गुजर गया, उस पल में गुजरता है हर दिन मेरा। मदन मोहन साहब की मौसीकी यही मूड को आगे बढ़ाते हैं। और एक फेवरेट गाना मेरा जो मदन मोहन साहब का कंपोज किया हुआ मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, लता जी की आवाज में। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, लेकिन ये रात हमारी होती रहेंगी। कौन सी रातें? कारवाने गजल की रातें, कारवाने गजल की शामें। तो यही दुआ करते हुए ये रात को हम आगे बढ़ाते हैं। लग जा गले, आपसे गले लगकर, आपसे गले मिलकर, आपसे जुड़कर, कारवाने गजल में जुड़कर आप और मैं, चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और मैं कुछ खास अब कहने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम बेहिसाब याद आए। गमे जहां से गमे दौरां का ये सफर गजल में बहुत अहम है। चांद अब महबूब का चेहरा नहीं था, बल्कि शायर उसमें नई इमेजेस देख रहा था। गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। गमे दौरा मतलब आज के दुनियावी गम, नॉट इश्क के गम जो कहते हैं। बज़्म ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई, जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा दिया रात मचल मचल गई। उनका सूफियाना ख्याल और परंपरा का गहरा असर। फैज अहमद फैज, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शायर बहुत मशहूर शायर हैं और सारी दुनिया जानती है। तो फैज अहमद फैज को पूरी प्रोग्रेसिव राइटर्स बिरादरी, यानी कि एक प्रोग्रेसिव राइटर्स की बिरादरी थी जिसमें बहुत सारे बड़े शायर मौजूद थे। उनके बारे में मैं फिर बताऊंगा आपको। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स बिरादरी के शायरों में अलग खड़ा रखा था, ये टॉर्च बेरर थे। तो ये शेर सुनिएगा। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो। अब यहाँ कफस का मतलब है कैद, जेल, लेकिन वो जेल नहीं जो हम समझते हैं। जेल ये आशिक की जेल है, जो अपने वो जहां वो फंस चुका है, इश्क में जो फंस चुका है ना, वो अपनी वो कैद समझ रहा है, कह रहा है। और ये फैज का है कलाम कि कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो। सबा सुबह की जो हवा होती है ना, ठंडी ठंडी ब्रीज, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। बहरे खुदा इज अ टर्मिनोलॉजी जहां पर बहर एक्चुअली समंदर को कहते हैं, लहर को कहते हैं, लेकिन बहर फारसी लफ्ज है, लेकिन यहाँ मतलब है फॉर गॉड सेक आज जिक्र यार, अपने माशूक का जिक्र चले। ये कह रहे हैं मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं मतलब पहचाना नहीं। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, कुए यार से निकले तो सुएदार चले, मतलब आशिक के घर से निकले तो सीधा सूली पर चढ़ गए, सुएदार। वाह। तो ये गजल सुनिए। गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले, मेहदी हसन साहब ने गाई है ये गजल, काफी मशहूर हुई है, बहुत मशहूर है, क्लासिक है। फैज अहमद फैज साहब का कलाम। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। कितनी अच्छी बात है ना। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। जैसे कि हम आर्टिस्ट होते हैं, अपने काम से आशिकी करते हैं, तो हम खुशकिस्मत हैं। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दी। सुनिएगा, कुछ है इसमें मकसद कहने। 20वीं सदी में शायरी ने करवट ली और सामाजिक दबाव में आकर एक नई धारा फूट पड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा इतिहास है उर्दू पोइट्री और हिस्ट्री का। प्रोग्रेसिव राइटर्स और शायरों ने समाज में एक बदलाव लाने के लिए मुहिम लेकर चलने लगी। मुहिम मतलब एक लाइक अ रेवोल्यूशन समझिए, एक फ्रंट। इसमें प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी की रहनुमाई में ये काफिला अपने साथ कैफी आजमी, मजाज, मखदूम मोहिउद्दीन, जानिसार अख्तर जैसे शायरों को साथ ले चला। इस काफिले के अलम बरदार, उर्दू में लफ्ज है अलम बरदार, मतलब टॉर्च बेरर। अलम जो होता है ना, एक फ्लैग लेकर आगे चलते हैं,
उसमें जो अलम बरदार थे वो थे फैज अहमद फैज। अब मैं फैज साहब की ही एक बहुत मशहूर नज्म क्लासिक हो चुकी है जो नूरजहां साहिबा ने गाया है 1965 में, मुझे याद है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, इश्क और दुनियादारी, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है यार। दरख्शां मतलब रोशनी, रोशन थी, दरख्शां थी। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। अगर तू मेरे साथ है तो सारी यूनिवर्स का गम मुझे कुछ नहीं कर सकता, डजंट मीन एनीथिंग टू मी। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरा चेहरा बहारों को परमानेंट कर देगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, तकदीर निगू हो जाए या तकदीर भी अपना सर झुका दे। यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, ऐसा तो नहीं था लेकिन मैंने ऐसे ही चाहा था कि तू मेरे साथ रहे। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी वसल की राहत के सिवा। वसल की राहत मतलब मिलन की राहत। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं फैज? ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। शुरुआत होती है माशूक के इश्क से और कहते हैं कि फिर दिखा रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में बिकॉज जो लाचारी है वो देख रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। क्या बात है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझे यकीन अगर आप अब जब सुनेंगे नूरजहां साहिबा की आवाज में तो आपको मजा आएगा। तो सुनिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, फैज अहमद फैज साहब का कलाम। और याद दिला दूं, ये है कारवाने गजल। मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर। तो ये है तलत अजीज कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे। अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जब जुदाई तो है ज़रूरी। मैंने गज़ल गाई है ना जो उमराव जान में कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है। हम ये बात हमें सताती है, लेकिन इस बात पर हम खुश होते हैं कि ये बात सताएगी सिर्फ एक हफ्ता, क्योंकि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। और आपको और एक बात बता दूं, याद दिला दूं कि अगर आपने किसी वजह से ये प्रोग्राम सुनना मिस किया, आज का जो एपिसोड है, तो आप यही एपिसोड को अगले सैटरडे शनिचर 9 बजे सुन सकते हैं 9 to 11। आप लोग जानते हैं कि अगर आप कुछ अपने तासुरात मुझे लिखना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है, उस पर आप कमेंट्स भेजिए मुझे, मैं खुद उसको पढ़ता हूँ, मैं खुद जवाब देता हूँ। और मेरा ट्विटर हैंडल भी है @TalatAziz2। आज के एपिसोड के आखिरी हिस्से में मैं आपको 2 गजलियां सुनाना चाहूंगा जो मैंने कंपोज की और मैंने गाई हैं। नुसरत बदर साहब का लिखा हुआ कलाम है, ये बहुत अच्छे होनहार शायर हैं। ये एल्बम मैंने जो रिकॉर्ड की थी, खुशनुमा नाम था इसका। अब मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो उनकी लिखी हुई गजल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कितना अच्छा मतला है कि आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है। आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है, ख्वाब तो ख्वाब है, हर सुबह बिखर जाता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा शेर है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आप गजल सुनिए कि मेरी आंखों से निकल कर मेरा हर एक आंसू। क्योंकि गजल में, शेर में ख्याल, अंदाज़े बयां जो होता है ना, कैसे, जैसे कि गालिब ने कहा था कि कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और मतलब कहने का तरीका कुछ अलग होता है जो दिल को छू जाता है और बात भी नई पैदा हो जाती है। हालांकि तासुरात तो वही हैं, जैसे कि मेरी आंखों से निकल कर मेरा हर एक आंसू, तेरी पलकों पे जो गिरता है संवर जाता है। वाह। और आप सुन रहे हैं तलत अजीज को 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल प्रोग्राम में।